आचार्य जी आप प्लीज आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर रहिए, किसी के धर्म पर, आस्था पर ये चोट मत करिए प्लीज, वरना पलट कर देखिए ऐसे तो दंगा हो जाएगा। ये मंदिर जाना खतरनाक है, आपकी बात ठीक है, मैं पूछ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप खतरनाक है। आचार्य जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपत्तिजनक, सुनिए ना आचार्य जी, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? बताइए, आप में और उनमें, आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। जिस राम ने ये सिखाया जननी जनो भूमिष्य स्वर्गादि अपि करियसि, उस राष्ट्रभक्ति के निमित्त उस राम मंदिर जाना गलत है। सुनिए ना, लेकिन अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे ना तो देखिए फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? और ये तो आपत्तिजनक टिप्पणी हो गई ना। नहीं, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में। शलमणि त्रिपाठी जी हो गया भाई। लेकिन मोदी जी भी तो ये कह रहे हैं ना कि जब तक एक मिनट, लेकिन बता दीजिए क्या इनको इसलिए बुलाती हैं कि किसी को बोलने न दिया जाए? नहीं ऐसा क्यों, मैं तो सबको बुला रही हूँ, तो बोलने के लिए ही बुलाया है ना, सबको बुला रही हूँ तो बोलने के लिए पूरा बोल पाए ना, ये बोल पाए ना, हम बोल पाए। आप अपनी बात रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, मैं शलभ जी के पास उसके बाद चली जाऊंगी, आप बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप सैम की बात करती है, मंदिर बात करती है, तो ये सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और सैम जो है उनकी हिंदुस्तान की सियासत में क्या भूमिका रही आप बताइए? क्या कोई डेवलपमेंट में उन्होंने कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया हो, कोई सामाजिक सुधार? तो आप उनसे पूछिए जिनके थिंक टैंक है, वही कह रहे हैं, क्यों मौजूद बने हुए हैं। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा आदमी जिसका भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज सुधार में, लेकिन विदेशों में वही देश की छवि रखते हैं। अरे कहां विदेश में वही देश की छवि रखते हैं, और शायद वही पाठ राहुल गांधी जी को भी पढ़ाते हैं। कोई लीडर मान नहीं रहा है, उनको तो सब पप्पू पप्पू कर रहे हैं और उनके चप्पू को लीडर माना जा रहा है। मुझे तो बड़ी हैरत है। ये देखिए, अब आप खुद ही इस तरह की, ये भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, आप ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अरे हटाइए इनको। दुष्यंत जी अगर कर रहे हैं तो अलग बात, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, तो करिए ना, किसने मना किया है? वो तो सिर्फ आप लोगों ने टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है। मैं दावे से कह रहा हूँ, तो सिर्फ टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है, न मस्जिद पे और न हिंदू पे, न मुसलमान पे, न पाकिस्तान पे, न अफगानिस्तान पे। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ जो भारतीय मसले हैं और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर वोट होगा, और देख लीजिएगा उसी बुनियाद पर नतीजे आएंगे। तो फिर ठीक है, अब एक सेकंड, शलभ जी एक तो इस पर रिएक्शन और साथ ही साथ ये एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, सिर्फ शलमणि जी का ऑडियो उठा दीजिए। शलमणि जी, 400 सीट मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि राम मंदिर पर कांग्रेस बाबरी ताला ना लगवा दे। ये क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भी तो आप डराने वाली ही राजनीति कर रहे हैं। हिमानी, अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक साथी बोल रहे थे कि सैम पित्रोदा का यहाँ की राजनीति क्या मतलब है, वो विदेशी हैं, दुनिया भर की बातें हैं। तो सोनिया जी भी तो इटली की हैं, सोनिया जी भी तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, और कांग्रेस पार्टी उनको अगुवा बना के घूम रही है। तो सैम पित्रोदा ने जो कहा है उससे कमी क्यों काट रहे हैं? आज आपने देश को हर आधार पर बांटा, कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े कर दिए, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। राहुल गांधी जाते हैं दक्षिण भारत में तो कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग इस प्रकार से वोटिंग करते हैं। देश को जितने तरीके से बांट सकते थे आपने बांटा। आखिरी चीज यही बची थी कि आप चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को बांटिए, आपने उस पर भी देश को बांटने का प्रयास किया। और आपने जो सवाल पूछा हिमानी जी कि 400 सीटें, बिल्कुल टंके की चोट पे कह रहा। अभी एक सर्वे हुआ किसी टीवी चैनल पर, मैं देख रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों ने पूछा हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राशन भी मुफ्त मिल रहा है, हमें बिजली भी मिल रही है, शौचालय भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है, लेकिन हमारा ईमान नहीं कहता कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आप जरा सोचिए, ईमान क्या कहता है? ईमान ये कहता है कि आप मुख्तार अंसारी को मसीहा मानिए। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठे ना, इतना चिल्लाते हैं, अभी मैं बोलूंगा जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया, राजनीति का दोगलापन। शलभ जी, मैंने इसलिए कहा, सुनिए ना, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, इतने भड़क क्यों रहे, इतने आराम से, वो आराम से बात रख रहे हैं, आप भी आराम से बात रखिए ना। मैं सभी से गुजारिश कर रही हूँ, लेकिन शलभ जी, मैंने डराने वाली राजनीति, मैंने इसका प्रयोग क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी जी ये कह रही हैं कि वक्त आने दीजिए, राम भक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, इसलिए आप पर यह आरोप लग रहा है। हिमानी जी, 2 लोगों का चरित्र देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 25 वकील अदालत के भीतर खड़े किए, ये कहा कि राम काल्पनिक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसला नहीं आना चाहिए।
25 देखिए, आप जीत नहीं सकते झूठ बोलकर। मुझे बोलने दीजिए माननीय शलभ जी, आप स्टूडियो से बाहर अंदर निरंतर बैठे झूठ हैं। बोल ठीक रहे है, हैं। एक बार बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। आपको मैं बताना स्टूडियो चाहता के अंदर जो लोग बैठे हूँ हैं, ना वो कांग्रेस सब के आप इनकी पहले आवाज दबाइए। मैनिफेस्टो में कहीं सुनिए ना, अरे सुनिए ना, नहीं, एक बार बोलने कंप्लीट दीजिए, करने ऐसे दीजिए, मत फिर आप बोलिएगा, आप फिर आप स्टूडियो के भीतर बोलिएगा। बैठे ठीक है, हैं, आप मतलब कंप्लीट ये कर आप लीजिए स्टूडियो शलभ जी, में 20 सेकंड, 20 सेकंड। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर बार बार कहा कि नहीं होना चाहिए फैसला, नहीं आना चाहिए फैसला। भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया? समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हैं। आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने काशी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर को उड़ाने का प्रयास किया था, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? और सबसे बड़ी बात, जफर याब जिलानी कौन थे? जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने गवर्नमेंट काउंसिल बना रखा था। उनको लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती थी, सरकारी गाड़ी थी, ठीक है। लाल बत्ती थी, सिर्फ इस बात के लिए शलभ जी, कि आप बाबरी सवाल का मुकदमा लड़ेंगे। जवाब ले लेती इसलिए हूं। हम कहते हैं कि जैसे राम इनको मौका मिलेगा, जेठमलानी, तो दोबारा वहां पर बाबरी बनाने का भारतीय प्रयास जनता करेंगे। पार्टी का हर प्रवक्ता आता है, कपिल सिब्बल का उदाहरण देके आराम से निकल जाता है। नौकरियों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। राम जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर रहे, उन्होंने कई विवादित, कई टेररिस्टों के मुकदमे लड़े। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे थे वो मुकदमे? किसी का पेशा निजी काम है, वो किसी से पूछ के नहीं करता। और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने राम के लिए काल्पनिक, भगवान राम के लिए काल्पनिक शब्द का प्रयोग किया, बताइए कांग्रेस आज तक पार्टी के दर्शन किस करने नेता क्यों ने नहीं किया? आए? कहाँ भगवान किया? राम का मतलब ये क्या गलत है? प्रचार करने का प्रयास सोनिया जी करते ने हैं। भगवान राम का ना मतलब कहीं पे क्यों किसी ठुकराया? मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का जिक्र है, हाँ। ना सुन किसी लीजिए, ने एक-एक करके मैनिफेस्टो बता रहे में हैं, लिखा बता हुआ रहे हैं, सुनिए। कि 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे, ना कहीं पे ये कहा गया है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, दुष्यंत जी, ना किसी ने ये कहा है कि तुम्हारा पैसा गबन कर दुष्यंत लेंगे। जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आ रही हूँ शलभ जी, शलभ जी, झूठ बोल रहा है। आपकी बात का जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लूंगी, लेकिन एक बार अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी से आप दुष्यंत जी, ऐसी आपकी बातें बात कर पर। रहे हैं। आ रही हूँ प्रोफेसर साहब जी, अवस्थी जी। दुष्यंत जी, मैंने सवाल इस उसके डिबेट के शुरू में कहा था कि हम लोग नहीं कह रही है, आपके लोग कह रहे हैं। अरे वो आप ही आपका के राधिका लोग खेड़ी, थे, गौरव वल्लभ, आपने यहाँ क्या सेट आपके ही कर थे ना? रखे थे, आपके ही थे। आपने मुखबरी के लिए भेज वाह, रखे थे, वो देखा? आप ही के लोग थे। अब और कौन कौन है ये और बता दो। हमें क्या पता, तुम जानो, तुम्हारा ये काम बात हुई जाने। ना। अब जब पोल क्या खुली, क्या आप लोगों ने अब क्या जब किया? पोल खुल जी, गई, बता अंदर के लोग बता रहे हैं। और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल जी आपके अपने हैं या नहीं है भैया? कुछ कांग्रेस जी आपके अपने हैं या नहीं है बताइए? कांग्रेस के अध्यक्ष बता दो कहते हैं ये। सनातन, इरेडिकेशन ऑफ सनातन, ठीक है सनातन का यहाँ पे राज आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक बात नहीं, मुमताज, एक बात मुमताज नहीं, जी। नहीं, हाँ। झूठ के आप इसमें बच्चों क्या को झूठ है? यही पढ़ाएंगे? अब क्या झूठ है इसमें? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बोला है और क्या? खड़गे जी ने बोला है? बिल्कुल नहीं, गलत ताकि है। नरेंद्र फैक्ट मोदी चेक आ करिए जाएगा आप अपने। तो सनातन का राज आ जाएगा। तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। और सुनिए, ये जो बात आज आप ये रंग भेदी, ये नस्ल भेदी टिप्पणी लेकर आए हैं ना, इस पर आपका वो जो डीएम के सहयोगी है ना, वैसे भी जिसको आप अपराधी बहुत फिर बचाते चाहिए रहे, हाँ, उसको अच्छा लग रहा है ये। विदेशी नहीं है, वो सत्यनारायण गंगाराम है। हाँ, पर उनको अच्छा नहीं लगता है, वो सैम बुलाना खुद को पसंद करते हैं। आपको प्रोफेसर बहुत साहब पसंद आ रहे हैं। प्रोफेसर हमें तो साहब, मणिशंकर अय्यर भी पसंद थे। प्रोफेसर साहब, जाओ। प्रोफेसर साहब, रानी ठीक जी, है। हाँ, शलभ जी ने जो 10 कहा, साल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में इस देश में जितने पुजारियों की हत्या हुई है, पिछले 40 साल में नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में जितने सैनिकों की शहादत हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछले 40 सालों में नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को इस तरह छुपाना चाहती है जैसे हारा हुआ जुआरी अंतिम दाव अपने मंगलसूत्र का भी लगाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उस हालत में आ गई है। नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए आप, राजस्थान के बयान को छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो बयान बता रहे हैं कि देश के जो पूंजीपति हैं वो पैसा विदेशियों को देके आ रहे हैं, वो विपक्ष को पैसा देके आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। चारों जातियों ने इनको ऐसा जकड़ लिया है। युवा पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है साहब, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। जैसे जाते हैं पहले कतार में खड़े होकर पूछते हैं हमें रोजगार नहीं मिला, बताइए कब दोगे। तो भारतीय जनता का पार्टी के बड़े नेता बोल नहीं पाते हैं। मैंने आपसे बताया गुजरात प्रदेश में 40-41 हजार महिलाएं गायब हो गई हैं 5 साल में। एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ना आप गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक बार जवाब ले लो, फिर मैं मुमताज जी का रुख करूंगी।